रक्त से भी विरोध में महीने दर महीने बिताती है, उसका वर्णन इस पाठ्यक्रम में किया गया है। जायसी ने अपनी अवधी भाषा में इसको लिखा है और मैं अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करूंगी। यस, पवन जपोरे बहा चोगुन सी उठाई मुसहा तन जस पियर पात भावोरा बिरहन रहे पवन हुई होरा। वही छंद कौन सा? दोहा और चौपाई। ओके, भाषा भाषा कौन सी है? मैं एक एक पंक्ति का अर्थ करूंगी, एक एक शब्द का अर्थ करूंगी, आपको लिखते जाना है, आपको समझते जाना है, ठीक है? फागुन पवन झकोरे रानी नागवती राजा रत्नसेन के वियोग में वर्णन करती हुई कहती है कि अब सर्दी का, सियारे का कौन सा महीना आ गया है? फाल्गुन। कौन सा आ गया है? फाल्गुन। और इस माह में पवन, पवन मतलब बेटा बता दीपक, जो पवन मतलब हवा। इस माह में पवन है, हवा है, वायु है, वो झकोरे खाती हुई तेजी से चलने लगती है, ठीक है? चौगुन सियो जाए किम सहा, मतलब हवा के झोंके चलते हैं। अब कहते हैं कि चौगुन सियो जाए, मतलब सियो मतलब सर्दी, चौगुन मतलब चौगुना बढ़ चुकी है। ओके, अब कहती है वो कैलाश, अब कहती है वो कि सर्दी तो चौगुना बढ़ गई है चारों तरफ, अब मैं इस सर्दी को कैसे सहन करूं, कैसे सहन करूं? कारण 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 बताओ जितेंद्र। वियोग में, मैं राजा रत्नसेन के वियोग में इस सियारे को कैसे सहन करूं? तन जस पियर पात भाव मोरा, अब क्या कहती हूँ आगे? उस पर मेरा जो यह तन है, तन मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, तन मतलब शरीर, यह मेरा जो तन है वो पीले पत्ते की तरह, भाई पतझड़ आता है, पत्ते पीले होते गिरते हैं, उस तरह मेरा यह तन है वह पीला पड़ गया है। पीला पड़ने का मतलब है यहाँ कमजोर हो गया, ठीक है? विरहन रहे पवन कोई जोड़ा, उस पर तन तो पतला हो गया है, दुबला हो गया है, कमजोर हो गया है, पीला पड़ गया है, उस पर यह पवन है जो विरह का वो झकोरे मारता है। ओके, उस पर यह विरह रेखा मुझे तंग करती है, मुझे परेशान करती है। ऐसा कौन कह रहा है? एक आवाज बोलो, रानी नागवती। ओके, आगे तरी बर झरे झरे बन ढाका भई अनपत फूल पर साखा करिन बना फति कीन हुलासु मां कहवा जगदन हुलासु। बहुत बढ़िया बेटा। अब आगे कहती है रानी नागवती, तरीवर झरे झरे बन ढाका, कहती है तरीवर मतलब वृक्ष, तरीवर मतलब वृक्ष, कौन से वृक्ष? ढाक, पलाश, खाकरा, बागड़ी में क्या बोलते हैं? खाकरा, ठीक है? तो जो ढाक के वन है उनके पत्ते गिरकर, ढाक के वृक्षों के पत्ते गिरकर वन है वह ढक चुके हैं। सभी को पता है पतझड़ आता है, पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं और ढक वन है वो ढक जाता है, ये सभी को पता है। भरी अनपत फूल पर शाखा, यहाँ पर आया है शाखा शब्द, शाखा तद्भव है, इसका शुद्ध रूप है शाखा, शुद्ध रूप क्या है? शाखा, ठीक है? मतलब यहाँ पर जो पेड़ों की शाखाएं हैं वह इस माह में, कौन से माह की बात कर रहे हैं? फाल्गुन। कौन से माह की बात कर रहे हैं? फाल्गुन। इस माह में पेड़ों की शाखाएं हैं वो अनपत मतलब बिना पत्तों के और बिना फूलों के हो चुकी है। आ रहा क्या समझ में? कल्पना आ रहा है क्या?
करी न बनावती की न हुलासो। अब क्या होता है पता है बेटा, आप सबको पता है, जैसे ही माघ महीना आएगा, ओके, वैसे पत्ते झड़ेंगे, पुराने पीले पड़कर, और उसकी जगह नई पोपले आएगी। क्या आएगी? नई पोपले। और नई वनस्पति खिलेगी वृक्षों पर। तो यहाँ नागमती कहती है कि इस पेड़ों के झड़ने के बाद तो उस पर नई वनस्पति आ जाती है। ओके, वनाभति, वनाभति मतलब वनस्पति, वनाभति ये अवधि भाषा का शब्द है। इसका शुद्ध रूप है हिंदी में वनस, वनस्पति, वनस। ओके, मतलब पेड़ों की शाखाओं से पत्ते झड़ गए हैं और उसकी जगह नई पोपले आना शुरू हो जाती है। लेकिन वो कहूं भा जग दन उदासो, भाई पेड़ तो वृक्ष तो प्रकृति तो खिल रही है, पत्ते झड़ गए कोई परेशानी नहीं, प्रकृति ने अपना नया रूप धारण कर लिया। लेकिन यहाँ नागमती राजा रक्तसेन के भी रूप में कहती है कि मेरे जीवन की उदासी और अधिक दो गुणों क्या हो गई है? दुगुनी। क्या हो गई है? दुगुनी। मेरी उदासी दिन ब दिन बढ़ती जाती। आ रहा है समझ में? मनीषा आ रहा है इधर से? शिल्पा आगे। भाग कर सब चंचल जोरी मोही जिलाई दिघ जसी गोरी, जो पे पियहि जरत अस भावा जरत जरत मोहि रोमनिहा। बहुत अच्छा बेटा, ये योग वर्णन नागमती का तारीफ काबिल है। जायसी के शब्दों में अपनी भाषा में तारीफ काबिल है। मैं आगे कहती हूँ, भाग करे सब चांचल जोरी, ये कहती है रानी नागमती। कौन सा महीना है? भाग। भाग मतलब फाल्गुन, भाग मतलब फाल्गुन। इस भाग के महीने में सभी सखियां चांचरी, ये तो हो गया आपका फाल्गुन, सभी सखियां चांचरी नृत्य कर रही हैं। भाग आते ही सभी होली के ठाप बजते हैं, होली की गीत गाते हैं और सखियां नृत्य करती हैं। यहाँ एक लोक नृत्य है जिसका नाम है चांचरी। सभी सखियां नृत्य कर रही हैं, लेकिन मोहि जिया जाय तन्हि असी होरी, या होरी का मतलब होली, होली का मतलब होली। लेकिन वो कहती है कि मेरा जीव, मेरा मन, मेरा तन तो इस होली की ज्वाला में जल रहा। बहुत अच्छा बेटा, आ रहा है चल। सभी सखियां खुशी से होली के भाग के गीतों के साथ नृत्य कर रही है, चांचरी नृत्य कर रही है, लोक नृत्य है। लेकिन मेरा तन और मन विरह वेदना में, मेरे पति के वियोग में जला जा रहा। मैं तो होली की ज्वाला में जल रही। ओके बेटा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? आपको लिखना है ऐसा ही। व्याख्या आती है तो सर्वप्रथम व्याख्या करनी है, और प्रश्न आता है तो इससे संबंधित आपको इसी प्रकार से उत्तर देना है। समझ में? आगे बढ़ो। जो पे पियहि जरत अस भावा, बहुत अच्छा है बेटा। कहती है रानी नागमती, यदि इस पर भी मेरे पति को, पियहि मतलब मेरे स्वामी, मेरे पति को जरत अस भावा, मेरा जलना उनको खुशी देता है। इस पर भी मेरा जलना यदि मेरे पति को प्रसन्नता देता है, खुशी देता है, जरत मरत मोहि रोष भावा, रोष मतलब क्रोध, रज, तो मुझे मेरे पति की खुशी के लिए जलने में और मरने में किसी प्रकार का कोई रंज नहीं है, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है। मैं खुशी खुशी मेरे पति के लिए जलना और मरना चाहती हूँ। समझ गए बेटा? जितेंद्र समझे? यस। रात दिवस इहे मनला मारे लागो कंद छार जो छार। बहुत अच्छा बेटा। अब रानी नागमती आगे कहती है, आगे की पंक्तियों में, कि रात और दिन मेरे प्राण, मेरा मन यही रट लगाए जा रहा है। कौन सी रट अक्षय बेटा? वियोग व्यथा में आगे की लाइन अब आएगी, रात और दिवस मेरा
मेरा मन यही रट लगाए जाता है कि लागो कंत छार जाओ तारे क्या कहते रंगना मोदी कि हे मेरे स्वामी, मेरे पति, मेरे प्रियतम, मेरी राख जब भी बने वो राख उड़कर आपके तन से लगे और हमारा मिलन हो जाए। ओके, मेरे शरीर की राख उड़कर मेरे मरने के बाद आपके तन से लगे और इस प्रकार अगर जीवित हमारा मिलन नहीं हो सका, जीते हुए हमारा मिलन नहीं हो सका, तो मरने के बाद भी हमारा मिलन अवश्य। इतना त्याग है रानी का। ओके बेटा, बढ़ो आगे। यस, यह तन जारो छाड़ के, अब मैं दुआ पढ़ रही हूँ। यह तन जारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाओ, भी मारे कोई परो कंत धरे तव पाओ। समझने के लिए बोल रहे ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए ना। ओके, मैं बात करती हूँ। अब रानी नागमती कहती है, यह तन जारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाए। अब अंतिम पंक्तियों में रानी नागमती पवन से अनुरोध करती है, हवा से अनुरोध करती है, हवा से अनुनय करती है कि हे पवन, मेरे मरने के बाद मेरी राख को उड़ा कर तुम ले जा। ओके, छाड़ मतलब राख, छाड़ मतलब कि मेरी राख को पवन उड़ा कर ले जाना। अंतिम लाइन, मुकुट ही पारक होई परो कंस धरे तब पाओ। ये क्या कहती है कि मेरी उस राख को उसी मार्ग पर फेंकना या डालना जहां पर मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे पति के पांव पड़े। जहां मेरे पति के पांव पड़ रहे हो वहीं पर इस राख को उड़ा कर ले जाना और वहीं पर आप पवन डालना। ओके बेटा, आया समझ में? डन? ओके, थैंक यू।